मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। वैसे तो राजस्थान संसार के प्राचीन साहित्य में अपना स्थान रखने वाले आर्यों के धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में मत्स्य जनपद के रूप में उल्लेख आया है, जो कि वर्तमान राजस्थान के स्थान पर अवस्थित है। महाभारत कथा में भी मत्स्य नरेश विराट का उल्लेख आता है। यह स्थान वैदिक काल से ही धर्म से ओतप्रोत रहा है। मत्स्य जनपद के जानने के लिए हम अपने चैनल पर मंदिरों की एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। हमारे वीडियो को अंत तक देखें, तत्पश्चात बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मित्रों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बालाजी के प्रकट होने की धारणा। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है, जो श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार तथा श्री भैरव कोतवाल। यह तीनों देव आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं तथा अब तक इस स्थान के 3 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज प्रथम सेवक, श्री किशोरपुरी जी महाराज पूर्व सेवक और श्री नरेश पुरी जी महाराज वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेश जी महाराज के समय से आरंभ हुआ। अब यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ तथा सभी धर्मशालाएं उन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार सेवा काल श्री बालाजी घाटा मेहंदापुर के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में द्रोण, चीते, बघेरा आदि जंगली जानवर भरे पड़े रहते थे। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भूधराकार शरीर है। उसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी भी है, जिसका जल अभी कभी बीतता भी नहीं है। रहस्य है कि महाराज की बाई और छाती के नीचे एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो प्राप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। विक्रम संवत 1969 में महाराज जी ने जब चोला बदला, उतारे हुए चोले को गाड़ी में भरकर जब श्री गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए बहुत से श्रद्धालु चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर सामान शुल्क लेने के लिए उस चोले को तोलना चाहा, किंतु वे तोलने में असमर्थ रहे। चोला तोलने के क्रम में वजन कभी 1 मन बढ़ जाता, कभी मन घट जाता। अनंततः रेलवे अधिकारियों ने हार मानकर क्षमा मांगी और चोले को ससम्मान गंगा जी को समर्पित कर दिया। उस समय हवन, ब्राह्मण, भोजन, धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ तथा नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई, जिससे भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। इस धाम की मान्यता है कि सभी भक्त अपनी अपनी मनौती पूरी करने के लिए आते हैं। इस मंदिर को मुख्य रूप से भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए जाना जाता है। यहाँ सभी भुक्तभोगी व उनके परिवारजन आते हैं, जिसे उन्हें इस समस्या से मुक्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त अन्य सभी भक्त जो नियमित रूप से दर्शन के हेतु आते हैं, वो भी यहाँ बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करते हैं। जैसे कि बालाजी धाम में भवन शिव के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा की जाती है, जो यहाँ बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। कहते हैं माता सीता द्वारा दिए गए अमरता के आशीर्वाद के अनुसार कलयुग में भी हनुमान जी स्थित हैं और इसी वजह से इस युग के सबसे जीवंत देवता भी हनुमान जी हैं। और इस धाम में हनुमान जी से ही सभी भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जो मंदिर में सावधानियाँ, नहाना धोना आदि सभी कार्य निपटान के बाद अंत में ही जाने की अर्जी लगाएं। लौटते समय प्रार्थना करें कि आप घर जा रहे हैं, बालाजी धाम की यात्रा पूरी करने के बाद अगले 11-48 दिन तक सात्विक आहार लेना चाहिए। मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर में मुख्य रूप से 3 मूर्तियां हैं। श्यामपति रामचंद्र की जय। सभी प्रेतराज महाराज के दर्शन करते हैं, फिर बालाजी महाराज के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। आने वाले
बता दूं कि मंदिर में स्थापित मेहंदीपुर बालाजी की बाई छाती में एक छोटा सा छिद्र है जिससे लगातार जल निकलता रहता है। भक्तों में ऐसी मान्यता है और कहा जाता है कि यह बालाजी का पसीना है। उनके साथ ही राम सीता मंदिर भी बालाजी मंदिर के सामने ही स्थित है और इसे ऐसे बनाया गया है जिससे हनुमान जी अपने आराध्य भगवान राम और माता सीता के हर पल दर्शन कर सकें। यहाँ देवताओं के पद और उनके भोग, यहाँ उपस्थित 3 देवताओं में बालाजी महाराज के भोग के लिए लड्डुओं का प्रसाद लगता है और मेहंदीपुर के राजा भी कहते हैं बालाजी महाराज के सामने ही सभी बुरी आत्माओं की पेशी लगती है। प्रेतराज सरकार को पके हुए चावल और खीर का भोजन लगाने का प्रचलन है। ये बालाजी महाराज के दरबार के दंडनायक के रूप में विराजित हैं। इन्हें सभी बुरी आत्माओं को अर्दन देने का अधिकार है तथा भैरव कोतवाल यानी भैरव बाबा बालाजी महाराज के सेना के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही उन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बाबा भैरव भी भगवान शिव के अवतार हैं। बाबा भैरव को उड़द से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाया जाता है। अधिकांश भैरव बाबा को मिठाई में जलेबी गुलगुले का भोग लगाया जाता है। साथ ही उड़द की दाल के बने दही भल्ले बदली की जय।